सोचिए आप घर बैठे हैं और आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 48,000 रुपये कट गए। अब इसमें अजीब बात ये है कि आपने कोई पेमेंट भी नहीं की, लेकिन फिर भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए और बैंक वाले भी आपको ये बताते हैं कि सर आपने पेमेंट किया है और आपके अकाउंट से 48,000 रुपये इस टाइम पर कटे हुए हैं, इस डेट। अब इसमें सबसे अजीब बात ये है कि ना तो आपने कोई पेमेंट किया और ना ही आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट से 48,000 रुपये कट गए। बैंक वाले ये कहते हैं कि सर आपने खुद ट्रांसफ़र किया है, इसलिए आपके 48,000 रुपये कटे हैं। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी आपकी है। ये कहानी हमारे साथ भी हो सकती है, ये कहानी आपके साथ भी हो सकती है। बस हमें ज़रूरत है सतर्क रहने की। इंटरनेट की दुनिया जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं, ये उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है इंटरनेट की दुनिया। और उसके साथ में 2025 में ऑनलाइन स्कैम का जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा सातिर, तेज और अजीब हो चुका है। यहाँ आपको पता भी नहीं चलता और आपके बैंक से ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी प्रॉपर्टी बिक जाती है। अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं या फिर यूपीआई से पेमेंट रिसीव करते हैं या फिर आप ऑनलाइन घर बैठे वर्क ढूंढते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। या फिर आप घर बैठे बैठे अपने सारे पेमेंट से रिलेटेड वर्क घर पे रहकर करते हैं, तो भी आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन हो रहे स्कैम और ऑनलाइन हो रहे फ्रॉड के बारे में बताने वाले हैं। उनसे आप कैसे बच सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम्स में कॉमन क्या है। देखिए, ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड दोनों का जो मेन पर्पस होता है वो आपको आर्थिक तौर पे नुकसान पहुंचाना होता है। सामने वाले को ये पता होता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सामने वाले को ये भी पता होता है कि आप कहाँ पर कितनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कब कब आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, कहाँ पर आप कितना कितना ट्रांजेक्शन किस किस टाइम पर कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स उसके पास होती है। आपके फ़ोन का, आपके सिस्टम का थोड़ा बहुत उसको नॉलेज होती है, आपके पासवर्ड्स मालूम होते हैं, इसलिए आपके साथ जो है ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड करना उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब आप कहेंगे ये सारी चीज़ें उसके पास कैसे जाती है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हैं जो कि ये फ्रॉडस्टर जो कि आपके ऊपर जाल फेंकते हैं। समझिएगा इस बात को गौर से। जब समंदर में जब मछली पकड़ने के लिए मछुआरे जाते हैं तो सबसे पहले जाल फेंके जाते हैं, तब जाकर उनको मछलियाँ मिलती हैं। और मछलियाँ कैसे मिलती हैं? जाल में फंसी हुई मिलती हैं। इसी तरीके से इंटरनेट एक बहुत बड़ा समंदर है और आप हम सभी उसके अंदर सिर्फ एक मछलियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। इंटरनेट एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसके अंदर हम मछलियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ये जो सातिर स्कैमर्स हैं, जो सातिर फ्रॉडस्टर्स हैं, वो एक मछुआरे का रोल प्ले कर रहे हैं। उनको सब मालूम है, उनको इंटरनेट की गतिविधि का पूरा समय समय, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड का मालूम है। वो आपके फ़ोन का डेटा एक्सेस कर लेते हैं, वो आपके फ़ोन का, सिस्टम का सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। उनको बस आप एक छोटी सी परमिशन, एक छोटा सा क्लिक कर देंगे, आपके फ़ोन का, आपके सिस्टम का पूरा डेटा, पूरा जो है एक कंट्रोल उनके पास पहुंच जाता है। उसके बाद ना तो आपको ओटीपी बताने की ज़रूरत है, ना ही आपको जो है आपका आधार नंबर या लास्ट डिजिट या मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ओटीपी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपने कहीं पर गलती से क्लिक कर दिया, आपका सारा एक्सेस उन तक पहुंच जाता है। उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो एक क्लिक में ही पूरा बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। कई बार आपको सामने वाली पार्टी से ये बोला जाता है कि आप जो है ये हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन कर लीजिए और अपना पेमेंट जो है कट कर लीजिए। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। आपको जो है स्कैम में फंसाने के लिए वो रिसीवर पेमेंट की जगह जो है, रिसीवर पेमेंट क्यूआर की जगह आपको जो है पेमेंट वाला क्यूआर भेजा जाता है। जैसे आप क्यूआर को स्कैन करते हैं और आपके बैंक अकाउंट से 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 जितनी भी रकम उस क्यूआर के द्वारा ऐड की गई होती है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाती है। और बाद में आप जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जो है हाथ मलते रह जाते हैं। ऐसे ही भी एक केस हुआ था कोलकाता के अंदर, जहाँ पर एक रियल केस आया था जिसके अंदर ये बताया गया था। कोलकाता का रहने वाला एक लड़का सियालदाह हॉस्पिटल के सामने खड़ा हुआ था। एक औरत आती है और बोलती है, भाई साहब पेटीएम से 5 रुपये भेज दो, बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है। उस लड़के ने क्यूआर कोड स्कैन किया, जनरली जैसे हम लोग करते हैं, स्कैन करके 5 रुपये सेंड कर दिए। इसके ठीक तुरंत बाद मोबाइल पर मैसेज आता है 5,000 रुपये अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं। अब आप सोचिएगा, 5 रुपये के चक्कर में 5,000 का चूना लगा के चली गई। अब इस लड़के ने जब बैंक को फ़ोन किया तो बैंक वाले कहते हैं कि सर अभी आपने पेमेंट किया है इसका। अब ऐसे में जो है आप सिर्फ 5 रुपये का ट्रांजेक्शन करने जा रहे थे, लेकिन आपके अकाउंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से जो है उसकी गलत क्यूआर को स्कैन करने के चक्कर में आपके 5,000 रुपये उड़ गए।
अब ये सब कैसे हुआ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिस लड़के ने जो क्यूआर स्कैन किया था उसमें जैसे इसने क्यूआर स्कैन किया तुरंत इसके मोबाइल के अंदर हिडन ऐप्स एक्टिवेट हो गए। इसके साथ में जैसे इसने 5 रुपये पेमेंट की, 5 रुपये पेमेंट करने के साथ में इसके अकाउंट से 5,000 रुपये का पेमेंट इनडायरेक्टली तरीके से हो गया है। अभी 2025 में ही एक नया स्कैम भी सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सएप पर चालान आ रहा है। जी हाँ, आपकी गाड़ी का चालान हुआ है, आपको जो है ऑन ड्यूटी जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं उन्होंने चालान नहीं दिए। आपको चालान ना तो मैसेज आया है, आपको चालान आया है व्हाट्सएप के थ्रू। जी हाँ, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो कि आरटीओ में रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल नंबर पर आपको जो है एक मैसेज आता है कि आपका इतने 1,000 रुपये का चालान कटा है और आपको इसे अर्जेंटली पे करना है। और वहाँ पर बाकायदा आपको जो है एक लिंक भी दिया जाता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके आप इजीली इस पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ये पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इस पर अच्छी खासी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इसलिए आपको जो है इस लिंक पर क्लिक करके फटाफट आपको इसकी पेमेंट कर देनी चाहिए। और आप बिना कुछ सोचे समझे देखते हैं कि यार मेरा ये 12,000 रुपये का चालान आ गया, पॉल्यूशन का 12,000 रुपये, 10,000 रुपये का चालान आ गया। तो इस चालान से बचने के लिए आप जो है वहाँ पर देखते हैं कि हाँ ये चालान आया है तो इसे फिल करना पड़ेगा, नहीं तो इतनी भारी पेनल्टी पड़ेगी। और आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हूबहू एम परिवहन जैसी दिखने वाली वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पर आपको दिखता है पूरा पेमेंट मेथड, जहाँ पर आप जाते हैं और पेमेंट कर देते हैं। अब जो पेमेंट आप कर रहे हो एम परिवहन वाली वेबसाइट नहीं है, बल्कि वो फेक वेबसाइट है जहाँ पर आपके उस यूआरएल में कुछ ऐसा चेंज है, चाहे आगे चेंज है चाहे पीछे चेंज है। वो एम परिवहन करके आगे जो है चाहे SS डॉट करके फ्लैश करके एम परिवहन लिखा हो तो भी वो गलत वेबसाइट पर आप पेमेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात, कोई भी आरटीओ जो है आपको डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप पर चालान नहीं भेजता, आपको एक तरह से जो है मैसेज पर भी चालान भेजता है। व्हाट्सएप मैसेज पर चालान आता है, इसके साथ में जो है आपको चालान बाकायदा आपके घर पर भेजा जाता है। आजकल तो फेक वाले जो है घर पे भी चालान भेज देते हैं कि हाँ जी आपका इतना चालान हो गया, आपको इस क्यूआर पे पेमेंट करना है। क्यूआर भी बाकायदा उसमें जो है प्रिंटेड होता है। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा है। जी हाँ, फर्जी वर्क फ्रॉम होम से भी लोग जो है आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम के शिकार हो रहे हैं। और स्कैम कैसे हो रहा है, जैसे कि आपने जो है कहीं पर एडवर्टीजमेंट देखा कि हाँ ये वर्क फ्रॉम होम के लिए जॉब अप्लीकेबल है, या फिर कहीं आपने अखबार में पढ़ा है, आप उसको कॉल करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि 500 रुपये आप जो है हमें ट्रांसफ़र कीजिए, उसके बाद हम आपको वर्क फ्रॉम होम सारा कुछ घर पे मुहैया कराएंगे। आपको घर पर रहकर काम करना पड़ेगा। आपको टारगेट्स बता दिए जाते हैं कि आपको हमें इतना टारगेट अचीव करवाना है, जब ही आपको इतनी पेमेंट मिल पाएगी। इसके साथ साथ आप जो है ये भी कोशिश करते हैं कि आप काम मिल जाए इसके बाद ही 500 रुपये कटें, तो ऐसा नहीं होता है। जो स्कैमर्स हो गए, स्कैमर्स पहले आपसे पैसा वसूल लेते हैं, उसके बाद फिर और बाकी चीज़ों के लिए डिमांड करते हैं, जैसे कि ID कार्ड, एप्लीकेशन फ़ीस, इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो कि अननेसेसरी तौर पे आपसे जो है चार्ज की जाती हैं और बाद में आपको काम न देकर मोबाइल को जो है स्विच ऑफ कर दिया जाता है। जैसे पैसे वसूलने, एप्लीकेशन फ़ीस, कार्ड फीस, सब्सक्रिप्शन कि आप ये सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, इसके साथ में आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। इसके साथ में हमारा जो है एक डिपॉजिट होता है, जो कि आप जब काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका ये डिपॉजिट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। वो डिपॉजिट 5,000 का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, 15,000 का भी हो सकता है, लाख रुपए का भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है एक तरह से स्कैमर्स काम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको कभी भी किसी को भी पेमेंट नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अपनी जो प्राइवेट चीज़ें हैं, जो भी प्राइवेट फ़ोन के एक्सेस हैं, उनको कभी भी नहीं देना चाहिए, चाहे वे वर्क फ्रॉम होम आपको फ्री में ही क्यों ना प्रोवाइड करवा रहे हों। आपको पहले वहाँ पर विजिट करना चाहिए, जाना चाहिए उनके ऑफिस में, विजिट करके उसके बाद आपको सब कुछ अगर ठीक ठाक लगता है तो आपको जो है आगे प्रोसेस करना चाहिए, अदरवाइज आपको जो है ये डील कैंसिल कर देनी चाहिए। डिजिटल अरेस्ट, जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल अरेस्ट करना अपराधियों के लिए सबसे आसान तरीका हो गया है। आपसे जो है जज बनकर बात किया जाता है, आपसे पुलिस इंस्पेक्टर बन के बात किया जाता है, आपसे DCP बनकर बात किया जाता है, आपसे जो है IPS IAS बनकर बात किया जाता है। अगर ऐसे किसी की भी कॉल आए, किसी भी मैसेज आए तो आप जो है एकदम अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही हैं। आपको ये भी कहा जाता है कि हम जो है इस थाने से बात कर रहे हैं या इस साइबर क्राइम से बात कर रहे हैं, आज साइबर सेल से बात कर रहे हैं, हमने आपके एक जानकार को अपने पास बैठा रखा है, ये जो है अभी फ़िलहाल आज अरेस्ट हुए हैं और इन पर ये धाराएं लगी हुई हैं, ये कल इस एलिगेशन में पकड़े गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए जाती हैं। जो सातिर होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, ये पहले सारी स्क्रिप्टेड तैयार करके रखते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल सोचने का मौका तक नहीं देंगे। आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। डिजिटली अरेस्ट का मतलब है कि आपको पूरी तरह से अरेस्ट कर लिया जाता है, आपको बिल्कुल सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आप जब भी इनके चंगुल में फंसेंगे तो आपको वो मिनट भर मौका नहीं देंगे सोचने के लिए कि आप
जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है आप फ़ोन उठाने के बाद क्या बोलने वाले हैं, उनको पहले से मालूम है, वो सारी चीज़ें पहले से जान चुके हैं और वो ये जानते हैं कि आप उनको जो है पैसा इजीली दे भी दोगे और आप उनके जाल में फंस भी जाओगे। क्योंकि आपको नहीं मालूम कि डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है, डिजिटल अरेस्ट में कैसे फंसती हैं। और वो आपको ये भी बताएंगे हाँ हमने आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, आप लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ना आप ये बातें अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, ना आप किसी रिलेशनशिप के साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप पूरी तरह से डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट में इंसान जैसे कि एक मैं तरीका होता हूँ जैसे कि हिप्नोटाइज किया जाता है, उसी टाइप से जो है आपके साथ डिजिटल अरेस्ट वाला केस होता है कि आपको एक तरह से हिप्नोटाइज कर लिया जाता है कि जैसे जैसे सामने वाला बोलेगा वैसे वैसे आप करते चले जाएंगे। आप किसी की राय नहीं मांगना सही समझेंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें गलत दिखाई देने लग जाएंगी। जब आप शिकार हो चुके होंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से आपकी उनकी गाड़ी कमाई आपकी जो है चली गई। तब आपको जाकर एहसास होगा आप जो है एक डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं। आपको इस तरह से फंसाया जाता है, जैसे कि बताया जाएगा आपको फ़ोन पर कि आपके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, आपके जो नज़दीकी रहने वाले रिश्तेदार हैं वो आज हमारे कब्ज़े में है, या फिर आपका लड़का हमारे कब्ज़े में है, या आपका लड़का लुधियाना रहता है, हमने उसे जो है अरेस्ट किया हुआ है, कल ये गलत गतिविधियों में पकड़ा गया था, ये जो है इस मॉल से उठाया गया था, या ये जो है इस जगह से उठाया गया था, कल रात को 1:30 बजे हमने इसे जो है पकड़ा है, हमने इसे अरेस्ट किया है। इसके साथ में कुछ और भी चीज़ें मिली हैं जो कि ड्रग्स के से रिलेटेड है, और अब आपको जो है इतने पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे, नहीं तो आपको इस थाने बुलाया जाएगा, आपको वहाँ बुलाया जाएगा, यहाँ बुलाया जाएगा। आपको जो है एक तरीके से आपको जो है पूरी तरह से टॉर्चर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके बाद आपसे जो है पैसे ऐंठे जाएंगे ऑनलाइन। आप बोलेंगे बात करने के लिए, आपसे उसकी कोई बात नहीं कराई जाएगी, क्योंकि उनको तो सिर्फ आपसे पैसे निकलवाने हैं। नाम तक नहीं बताया जाएगा कि आपका जो रिश्तेदार उन्होंने पकड़ रखा है उसका नाम क्या है। सिर्फ आपको इतना बताया जाएगा आपका जो नज़दीकी रिश्तेदार है, जो नज़दीकी रिलेशनशिप में जो नज़दीकी रिलेटिव है, हमने उसे अरेस्ट कर लिया है, वो कल रात को 1:30 बजे गलत गतिविधियों में पकड़ा गया है। उसके पास से ड्रग्स मिली है, उसके पास ये चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें मिली हैं जो कि पूरी तरह से इलीगल हैं, और हम उस पर अब चार्जशीट फाइल कर रहे हैं और हम उसे जो है आगे कोर्ट में पेश कर रहे हैं, आगे हम उसे जेल में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप जो है ये पेमेंट कर दीजिए। अदरवाइज़ ये बात अगर मीडिया में फैल गई तो इनका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे फिर इसके बाद। तो आपको इस तरीके से धमकियाँ दी जाती हैं, आपको इस तरीके से डराया जाता है। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप जो है नॉर्मली फ़ोन उठाते हैं और सीधा जो है पेमेंट कर देते हैं, कहते हैं भैया छुटकारा पाओ। और फिर आप उसको डायरेक्ट फ़ोन ना करके आप जो है डायरेक्टली तौर पे आप जो है जो स्कैमर्स हैं उनको पेमेंट कर देते हैं। आपको लगता नहीं यार रियल बात है, कहीं ऐसा सच में ना हो जाए कि जो है मेरे हाथ से मतलब मेरा जो रिलेटिव है जो भी है वो निकल जाए, उससे पहले मैं पेमेंट कर दूँ। एक सिम स्विप अटैक क्या होता है, आपका जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो भी आपने सिम इंसर्ट किया हुआ है उस सिम में नेटवर्क नहीं आएगा। सिम जो स्कैमर्स होते हैं वो आपके मोबाइल में लगे हुए सिम को डुप्लीकेट करार देते हैं। जो ऑनलाइन स्कैमर्स होते हैं जो आपका सिम स्वैप करवाते हैं वो आपके सिम को डुप्लीकेट बताकर और अपने सिम को ओरिजिनल बता देते हैं। आपकी आईडी के थ्रू अपने सिम को वेरीफाई करवा लेते हैं। इसके बाद आपका जो सिम है वो आपके फ़ोन में नो सर्विस दिखाता है। जी हाँ, नो सर्विस या नो नेटवर्क एरियम दिखाता है कि जो स्कैमर्स हैं आपका सिम डुप्लीकेट करवा लेते हैं। ओटीपी जो है, जो आपके फ़ोन का ओटीपी है वो उनके पास जाता है और उससे वो आसानी से आपके बैंक से जितने भी पैसे हैं सारा पैसा जो है चुटकियों में खाली कर देते हैं। फेक टेक सपोर्ट, आप दरअसल जल्दबाजी में कई बार बैंक से कुछ कटे हुए पैसे की जानकारी लेने के लिए आप गूगल पर जाते हैं और डायरेक्टली वहाँ पर सर्च करते हैं ICICI बैंक कस्टमर केयर नंबर, और जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप वहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई देता है और आप उसको कॉल करते हैं। जैसे ही आप उसको कॉल लगाते हैं आपका पूरे फ़ोन का एक्सेस ऑनलाइन स्कैमर्स तक पहुँच जाता है और वो आपसे जो है आपके फ़ोन का डेटा एक्सेस करने के लिए बोलता है। और आप बोलते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो ICICI बैंक को कॉल किया है ना, ICICI बैंक को इसलिए कॉल किया क्योंकि मेरे कुछ पैसे कटे हैं या मेरी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है या फिर मुझे कोई FD करवानी है या फिर आपको किसी और प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी लेनी है। आप बैंक को फ़ोन लगाते हैं, बैंक को फ़ोन कहाँ से लगाते हैं, आप गूगल पर जाते हैं, गूगल करते हैं और कस्टमर केयर का नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो फर्स्ट वेबसाइट है वहाँ पर लिखा होता है SSS या फिर कुछ ऐसे नंबर्स डले होते हैं 1 2 3 4 5 करके, आगे जो है डॉट फ्लैश करके ICICI बैंक, आगे .in.com, इस तरीके से कुछ एक्सटेंशन दिए जाते हैं जो कि जो स्कैमर्स होते हैं वो अपने हिसाब से एक्सटेंशन बना लेते हैं और हूबहू ICICI
जैसे दिखने वाली वेबसाइट पर आप जो है पहुंच जाते हैं, वहाँ आप जो है नंबर ढूंढते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करते हैं और आपसे बोला जाता है कि आपका जो फ़ोन है उसका एक्सेस चाहिए, इसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प कर पाएंगे। आप उसका एक्सेस देते हैं और एक्सेस देने के साथ में आपका जो बैंक अकाउंट है पूरी तरह से खाली कर देते हैं स्कैमर्स। तो इस तरीके से फ्रॉड से आप बच सकते हैं। आपको कभी भी गूगल पर जाकर किसी भी सर्विस सेंटर का नंबर नहीं ढूंढना है। आपको जब भी नंबर चाहिए, किसी भी कस्टमर केयर का नंबर चाहिए, आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपको ये चीज़ कंफर्म करनी है कि उनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट हो, चाहे आईसीआईसी बैंक की हो, चाहे एक्सिस बैंक की हो, चाहे एसबीआई की हो, उनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट हो, तब वहाँ पर आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाना और फिर आपको कॉन्टैक्ट करना है। इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, वो आपसे फ्रेंडशिप करते हैं। इसके बाद आप उसको कहते हैं कि आप जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, ये क्रिप्टो करेंसी है, इसकी वैल्यू आज जो है 95 लाख रुपए है, तो कल इसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए हो जाएगी, 7 करोड़ रुपए हो जाएगी। आपको झांसे में ले आते हैं, आपको अच्छे खासे लालच दिए जाते हैं, जिससे कि आप उनकी ग्रीड में, उनके लालच में फंस जाते हैं और फिर आप उनको जो है पेमेंट करते हैं कि भैया हमें भी बिटकॉइन चाहिए, हमें भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपको भी 5 करोड़ रुपए कमाने हैं। जो स्कैमर्स होते हैं वो आपको इस तरीके से लालच, इस तरीके से जंजाल में फंसा लेते हैं कि आज जो है जिस बिटकॉइन का रेट 95 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है, उसी बिटकॉइन का रेट आने वाले 4 से 5 सालों में 5 से 7 करोड़ रुपए होने वाला है, या फिर आने वाले 1 से 1.5 सालों में 5 से 6 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन का अमाउंट होने वाला है। ऐसे में आप उनके झांसे में फंस जाते हैं और आप इनडायरेक्टली तरीके से आप जो है किसी ऐसे लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर आप पेमेंट कर देते हैं। आपको कुछ टाइम के लिए वहाँ पर बिटकॉइन जैसा कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो बाद में ऑटोमेटिकली जो है इनक्रप्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है पूरी वेबसाइट क्रैश कर जाती है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो स्कैमर्स हैं वो एक फेक वेबसाइट, फेक यूआरएल जनरेट करके रखते हैं, जिससे कि आप जब पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आपको कुछ समय के लिए वहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ आपने जो पेमेंट किए हैं वहाँ पर जो है कुछ बिटकॉइन BTC करके या BRS करके कुछ नज़र आता है, जिससे कि आपको ये लगता है हाँ मैंने बिटकॉइन खरीद लिया। लेकिन जब 2-1 दिन बाद जब आप उसे स्क्रॉल करते हैं, जब आप सर्च करते हैं, तो चीज़ें जो है पूरी तरह से हट जाती है, पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो एक फेक यूआरएल होता है, जो कि 2 से 3 दिन के लिए क्रिएट किया गया होता है। उसकी जो यूआरएल आईडी होती है वो भी पूरी तरह से फेक होती है, वो सिर्फ स्कैमर्स यूज़ करते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए अगर कोई भी कहता है, कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, कोई भी ऐसा कहता है कि आप जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको वहाँ से नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको जो ऑथराइज, जो भी सेबी से ऑथराइज जो भी एप्लीकेशन है, जो भी ब्रोकर्स हैं, उनके साथ ही आपको जो है क्रिप्टो बाई करना है। क्रिप्टो उनके साथ ही अपना आपको अकाउंट ओपन करना है, उनके साथ ही आपको जो उन्हीं अकाउंट के साथ आप जो है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे कि CoinDCX हो गया, इसके साथ में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो है फेक लोन ऐप्स बढ़ चुके हैं। फेक लोन ऐप्स ऐसे होते हैं जैसे कि आप जो है किसी एप्लीकेशन पर जाते हैं, किसी लोन एप्लीकेशन पर जाते हैं और आप वहाँ से 5,000 रुपये का लोन लेते हैं। आपको लगता है मैं 5,000 रुपये का लोन लेकर अगले 5 से 7 दिन या 15 दिन या 20 दिन के अंदर मैं इसे वापस कर दूँगा इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 500, 700 रुपये बस। लेकिन यहाँ पर एक स्कैम ये होता है कि जहाँ से आप लोन खरीदते हैं वो आपके ऊपर 5,000 रुपये का लोन लेते हैं, वो आपके ऊपर कम से कम 60 से 80 हज़ार रुपये तक का इंटरेस्ट लगा देते हैं। ये भी कितने दिन का? सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का इंटरेस्ट। अब आप सोचो 5,000 रुपये का आपने लोन लिया, लेकिन 70,000 रुपये का आपने इंटरेस्ट चुका दिया। अब भी ये जो लोन स्कैमर्स हैं आपका पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि आपकी एक उन्होंने नस पकड़ ली है। फिर आपसे फाइल चार्जेस, फिर आपसे ये चार्जेस, वो चार्जेस, कुछ ना कुछ करके आपसे जो है करोड़ों रुपए वसूलने का पूरा ये जो है दमखम रखते हैं। इसलिए आपको कभी भी लोन एप्लीकेशन के चक्कर में नहीं फंसना, कभी भी लोन ऐप्स के चक्कर में नहीं फंसना है। आपको जब भी लोन चाहिए तो आप जो है सीधा बैंक ब्रांच में जाइए, वहाँ बात कीजिए। अगर पॉसिबल होगा तो आपको लोन वहाँ भी मिल जाएगा। इन स्कैमर के चक्कर में फंसकर आप जो है करोड़ों रुपए ना गंवाएं। लोन एप्लीकेशन ऐसा है कि कई बार आप जो है लोन लेते हैं, आपको लोन के साथ साथ जो है हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और ये स्कैमर्स इस हद तक गिर जाते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म करने पर नहीं चुकते हैं। ये स्कैमर्स इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं लोन एप्लीकेशन के लिए कि आपसे 5,000 रुपये के लोन के बदले में आपसे 5 करोड़ रुपए भी वसूल के आपको जो है चैन की नींद नहीं सोने देंगे। इसलिए आपको कभी भी लोन ऐप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है, अपनी पूरी लाइफ में नहीं करना, क्योंकि लोन स्कैमर्स डायरेक्टली बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे यार मुझे नहीं लगता कि जो है गवर्नमेंट को नहीं मालूम, इसके पीछे गवर्नमेंट को मालूम है, सेबी को पता है, लेकिन सब जो है चुप्पी साथ के बैठे होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है, पब्लिक के साथ क्या हो रहा है, भाड़ में जाए, बस उनको अपने टैक्स से मतलब है। उनको टाइम से टैक्स मिलना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। सीधी बात ये है कि वो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, आपसे सिर्फ पैसा वसूल सकते हैं, आपसे सिर्फ जो है वो एक उगाही कर सकते हैं टैक्स के रूप में।
और इसी सबका जो है फ़ायदा उठाते हैं ये बड़े बड़े स्कैमर्स। ये जो बड़े फ्रॉडस्टर्स हैं ये आपके साथ स्कैम करते हैं, आपके साथ जो है स्कैम करके आपसे पैसे वसूलते हैं, आपकी ज़िंदगी तबाह करते हैं। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो संस्थाएं हैं, चाहे सीबी हो गई, चाहे भी कोई भी हो गया, ये जो है आपकी चाहे पूरी तरह बर्बाद हो जाएं इसमें पड़ गई, अब इनको कोई मतलब ही नहीं उससे। इसलिए आपको अपने आप को अगर सेफ रखना है तो आपको इन बैटिंग लोन ऐप से हमेशा आपको जो है दूर रहना पड़ेगा। रेडियोस्कोप एड्स, जी हाँ, ये एड्स दिखाए जाते हैं। जब आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन का डेटा, फ़ोन का एक्सेस जो है वो स्कैमर तक पहुँच जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके फ़ोन का इस एक्सेस कहाँ पर है। आपको एग्जैक्ट ये भी नहीं मालूम कि आपने कहाँ पर क्लिक किया था लास्ट टाइम पर, कहाँ पर आपने जो है अपने फ़ोन का एक्सेस कहीं और छोड़ा है। क्योंकि वो स्कैमर्स इतने तेज़ होते हैं कि आपको ऐड दिखाकर, आपको ऐड पर क्लिक करवा के आपसे आपके फ़ोन का जो एक्सेस है वो छीन लेते हैं। आप डायरेक्टली किसी वेबसाइट पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं और स्क्रॉल करते करते किसी ऐसे लिंक पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप एक नए सर्वर पे पहुंच जाते हैं जहां पर जो है कुछ ऐड दिख रहे होते हैं और ये ऐड ब्लिंक करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो है नॉर्मली आप स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे ऊपर ऐड चल रहे हैं, नहीं, ये ऐड ब्लिंक करते हैं, पूरी स्क्रीन पे आ जाते हैं, आपकी पूरी स्क्रीन पे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं तो क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वो आपको आपके स्कैमर तक पहुँचा देगा। जी हाँ, आपके डेटा को आपके स्कैमर तक पहुँचा देगा। पूरे फ़ोन पे आपका जो है, पूरे फ़ोन पे स्कैमर्स जो है ऐड चला देते हैं। आप कहीं तो क्लिक करेंगे, जहाँ भी करेंगे आपका डेटा सेकंड्स के अंदर उन तक पहुँच जाएगा। इसलिए आपको कभी भी किसी भी ऐसे लिंक पर नहीं पहुँचना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से, जहाँ से कि आपका एक्सेस स्कैमर्स तक पहुँचे। सुंदर दिखने वाले ऐसे ऐप्स होते हैं जहाँ पर जो है आप जनरली क्लिक कर देते हैं और आप ऐसे जगह पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं जहाँ पर आपको रीडायरेक्ट नहीं होना था। जब आप एक बार रीडायरेक्ट हो गए, आपके सामने वो ऐड आने शुरू हो जाएंगे और वो ऐड इस तरीके से होते हैं जो कि आपके पूरे फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं तो क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस आपके स्कैमर तक पहुंच जाता है, ऑनलाइन फ्रॉडस्टर तक पहुंच जाता है और आपके फ़ोन को एक्सेस करके वो आपके बैंक से आसानी से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अगर आपको इन स्कैम से बचना है, अगर आपको इन फ्रॉडस्टर से बचना है तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। आपको किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले कम से कम 100 बार सोचना पड़ेगा, तभी आप इन फ्रॉडस्टर से बच पाएंगे। आपको कोई भी एक कदम उठाने के लिए आपको 10 बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा। आपको किसी का भी नंबर ऑनलाइन सर्च करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि नंबर आपको कहाँ से लेना है, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों वेबसाइट्स हैं, हज़ारों ऐसे फेक अकाउंट्स हैं, फेक वेबसाइट हैं, फेक पोर्टल्स बनाए गए हैं जो कि आपको फंसाने के लिए हैं। इसलिए सोचना आपको है, पैसा आपका है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ नहीं आता, यहाँ पर जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका कुछ नहीं जाता है, यहाँ पर सरकार का कुछ नहीं जाता है। यहाँ पर जो भी जाता है वो सिर्फ आपका जाता है। इसलिए आपको सोचना है, उसके बाद एक्शन लेना है। आप अपने फ़ोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं उसके अंदर आप 2FA फैक्टर एप्लीकेशन ज़रूर चालू रखें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जब भी आप लॉगिन करें तो आपका 2FA फैक्टर एप्लीकेशन आपके साथ, आपके बायोमेट्रिक के साथ अटैच्ड हो। क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे तो आपको बायोमेट्रिक मांगा जाएगा। बायोमेट्रिक जैसे आप टेस्ट करेंगे तभी आपका वो एप्लीकेशन लॉगिन होगा, इसके अलावा आपका एप्लीकेशन नहीं लॉगिन हो पाएगा। तो आपको हमेशा अपने जितने भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आपके जो है पर्सनल यूज़ से रिलेटेड हो, आपको वहाँ पर अपना बायोमेट्रिक ज़रूर अटैच करके रखना है। क्योंकि कई बार होता है कि आप जो है इन्हीं एप्लीकेशन के चक्कर में जो है आप कई बार क्लोन एप्लीकेशन दिखाकर उस पर जो है रजिस्ट्रेशन करवा के आपके अकाउंट को खाली किया जाता है। आई होप दोस्तों इस तरह के स्कैम से आप जो है अब अलर्ट होंगे और इस तरीके से स्कैम से आप भी बच पाएंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।